बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के लिए आज बड़ी खबर है कि साइफर केस का ट्रायल रोक दिया गया है। उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजू किया और वहाँ आज उनके केस की समाअत हुई और उनका ट्रायल रोक दिया गया है। गो कि ये एक टेम्परेरी रिलीफ है उनको, लेकिन इमरान खान साहब को साइफर केस के अंदर उनका ट्रायल रोका जाना ये एक बहुत बड़ी खबर है इमरान खान साहब की हद तक। मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस समन रिफ़त साहिबा, इनके ऊपर मुश्तमिल ये बेंच था और उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील इसके बेसिकली समाअत की है। अटॉर्नी जनरल मंसूर अमान साहब ने अदालत को बताया कि वफाकी काबीना ने साइफर केस के जेल ट्रायल की मंजूरी दी है। नोटिफिकेशन उन्होंने दिखा दिया, उसमें लिखा क्या है, जेल ट्रायल होगा तो ये गैर मामूली ट्रायल होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये गैर मामूली ट्रायल नहीं, सिर्फ जेल ट्रायल है। जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या गैर मामूली हालात है कि ये ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था जो जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने किया। बादिल नज़र में जेल ट्रायल के तीनों नोटिफिकेशंस हाई कोर्ट के मुतल्लिका रूल्स के मुताबिक नहीं हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं तमाम मुतल्लिका अदारों से रिकॉर्ड लेकर अदालत के सामने रख दूंगा। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि 5 गवाह इस वक्त भी जेल में बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए मौजूद हैं। मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए कि बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब देने की ज़रूरत है। वफाकी काबीना ने 2 दिन पहले जेल ट्रायल की मंजूरी दी, इसकी क्या वजूहात थीं? बज़ाहिर अदालत को मुतमिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अहम सवाल यह है कि मंजूरी से पहले होने वाली अदालती कार्रवाई का स्टेटस क्या होगा। रिकॉर्ड के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज की तैनाती एग्जेक्टिव ने की। चीफ जस्टिस से राय ली गई, लेकिन ये प्रोसेस एग्जेक्टिव ने शुरू और मुकम्मल किया। जेल ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर मजीद समाअत 16 नवंबर को होगी। अदालत ने जेल ट्रायल की वजूहात पर अपनी तमाम रिकॉर्ड भी तलब कर लिया, जबकि हुक्म इतना ना देने की अटॉर्नी जनरल की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन साहब और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ पर मुश्तमिल ये बेंच था जिन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत को इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ जो साइफर केस है उसको जेल ट्रायल रोकते हुए जो है वो रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत हुई है इमरान खान साहब के हवाले से, लेकिन इसमें एक और मामला है कि जो 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का मामला है, इसमें इमरान खान साहब की बाकायदा गिरफ्तारी हो गई है। 190 मिलियन पाउंड का ये मामला वो मामला है जिसको हम यूँ समझें कि बुशरा बीबी भी इस केस के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर भी आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। और फिर दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि उसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी दे दी गई है और इमरान खान साहब के जेल ट्रायल की मंजूरी भी दे दी गई है। वजारत कानून की जानिब से ये समरी जो है वो उसकी समरी जारी कर दी गई है। नैब के 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस के समाअत जेल में ही करने का ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसको सर्कुलेशन के ज़रिए से वफाकी काबीना से इसकी मंजूरी ली गई है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केस की समाअत जेल में इसलिए की जा रही है क्योंकि ये समझते हैं कि इनको सिक्योरिटी रीजंस की बुनियाद पर किसी सूरत बाहर नहीं आना चाहिए कि ये अदालतों में आए, अदालतों में सिक्योरिटी लगाना पड़े, इनके अपने कारकुनान लोग जमा हों और एक मोमेंटम क्रिएट हो, मीडिया के ऊपर एक हाइप क्रिएट हो। इलेक्शन कमीशन ने भी इनको बुलाया था, इलेक्शन कमीशन के पास भी हुकूमत ने इनको पेश नहीं किया और वहाँ पर भी इसी तरह के एक मुबहिम जवाब जो हैं वो दिए गए हैं। तो बहरहाल ये 190 मिलियन पाउंड के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो भी गिरफ़्तार हो चुके हैं और इनकी ये जो गिरफ़्तारी है ये बेसिकली ये जो गिरफ़्तारी है ये इमरान खान साहब की इसमें गिरफ़्तारी का डाला जाना ये बात साबित करता है कि अब इमरान खान साहब मज़ीद एक और अरसे के लिए जेल में ही रहेंगे। मैं इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता चला हूँ। आप इस डिटेल्स को जो है वो इससे पहले भी देख चुके हैं कि 190 मिलियन पाउंड नेशनल क्राइम एजेंसी केस में चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा चुके हैं, जिस पर नैब की तफ्तीशी टीम ने चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करके मुकदमे में शामिल तफ्तीश कर लिया और उसके बाद फिर जेल ट्रायल की मंजूरी भी दे दी। एहतसाब अदालत ने सुप्रिटेंडेंट जेल को अडयाला जेल को वारंट की तामील के लिए कानून के मुताबिक इक़दाम का हुक्म दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और प्रोसिक्यूटर इरफान भोला, तफ्तीशी अफसर मोहसिन वकारुल हसन, मियां उमर नदीम और दीगर पेश हुए। हाई कोर्ट ने इस केस में क्या कहा है ये सवाल किया गया अदालत के अंदर। ज़ेर इल्तवा केस जो हैं वो अदालत ने ना मुअत्तल किया और ना कोई स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया, लिहाजा इमरान खान के वारंट जारी किए जाएँ और जेल सुप्रिटेंडेंट को इक़दाम की हिदायत की जाए। ये इमरान खान साहब से फिर इस हवाले से 190 मिलियन पाउंड अल कादर यूनिवर्सिटी केस में
گرفتاری جو ہے وہ ڈالنے کے بعد ان کو شامل تفتیش کیا گیا اور 1 گھنٹہ 5 منٹ تک ان سے سوالات ہوئے ہیں، اور یہ جو سوالات ان سے کیے گئے ہیں ان میں یہی پوچھا گیا ہے کہ آپ 11 سوال بشرا بی بی سے کیے گئے تو اس کا سوال نامہ بھی جاری ہوا تھا جو اور اس کے علاوہ بشرا بی بی کو بھی اس معاملے میں جو ہے وہ شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ اب سوالات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے کس اتھارٹی کے تحت ملک ریاض صاحب کا جو پیسہ تھا اس کو انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کروایا جو نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان کو دیا تھا، اور پھر انہوں نے وہ سپریم کورٹ میں جو انہوں نے 450 ارب جمع کروانا تھا اس مد میں سپریم کورٹ میں دے دیا، اور ملک ریاض نے اس کے بدلے ان کو 400 کنال سے زائد اراضی جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کے نام کر دی، اور اس کے جو سول بینیفیشری ہیں وہ عمران خان صاحب اور ان کی بیگم ہیں۔ تو یہ بات طے کرتی ہے کہ یہ ایک سیدھا ایک سیٹلمنٹ کا کیس ہے کہ ادھر سے انہوں نے سپریم کورٹ میں پیسے جمع کروائے، اس کے بدلے میں عمران خان صاحب کو القادر ٹرسٹ میں جگہ دے دی گئی، تو ان کے اپنی خود وہ اگر کرپشن کریں تو ظاہر سی بات ہے اس کرپشن کا حساب ضرور ہونا چاہیے۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ ابھی جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں خان صاحب کے لیے ریلیف ہمیں آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ خان صاحب سائفر کیس کا جیل ٹرائل روکنے میں کامیاب ہوئے ہیں، 2-4 دن میں سماعت ہوگی، معاملہ پھر آگے بڑھے گا، اور عین ممکن ہے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ کسی بھی وقت وہ ان سارے معاملات کے اندر جو ہے وہ دوبارہ شامل کر لیں، شامل تفتیش کر لیں، لیکن انتخابات سے پہلے خان صاحب باہر آتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، اس کیس کے حوالے سے میں آپ کو آگاہ کر رہا تھا۔ مزید خان صاحب کے لیے چیزیں جو ہیں وہ آسان تب ہی ہوں گی جب عمران خان صاحب باقاعدہ خود اپنے طور پر 9 مئی کے واقعات سے متعلق جو ہے وہ نہ صرف معافی مانگیں گے بلکہ معافی مانگتے ہوئے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے نواز شریف صاحب اور دیگر قائدین جو ہیں وہ ان سے مذاکرات کریں، تب جا کر حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ ادروائز فی الحال 8 فروری کو جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان میں خان صاحب تو کم از کم ہمیں باہر آ کر کمپین کرتے نظر نہیں آ رہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک